गुड मॉर्निंग सभी को। आज फर्स्ट ईयर का क्लास है और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेट कितने प्रकार के होता है। तो मैग्नेट जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट क्या है? परमानेंट मैग्नेट है कि जिसकी ध्रुवता और शक्ति स्थिर रहे, उसका बदले नहीं। मतलब अगर N और S निश्चित हो गया कि N इधर है और S उसके विपरीत साइड है, तो हमेशा N और S उसी साइड होगा, बदलेगा कभी नहीं, और उसकी स्ट्रेंथ भी स्थिर रहेगा। उसी को जो है हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। मतलब एक बार वह अगर चुंबक बन गया, फिर दोबारा उसका NS को नहीं बदला जा सकता है और उसकी मान वो निश्चित होता है। ठीक है। और जो टेम्पररी मैग्नेट होते हैं उसे हम लोग अपने अनुसार से उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है। उसकी ध्रुवता भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। वो कैसे ध्रुवता चेंज कर सकते हैं और कैसे ध्रुवता नहीं चेंज कर सकते हैं। देखिए, मानते हैं कि आपने एक क्षण मैग्नेट को बना दिया, ये N और ये S हो गया, तो ये हमेशा क्षण मैग्नेट जितने दिन तक इसकी आयु है, जितने दिन तक वो रहेगी, उतने दिन तक वो N इधर ही और S इधर ही होगा, ये बदलेगा नहीं। ये फ्लक्स इधर से इधर चलते रहेगा। लेकिन अगर जो है हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट किसी कॉइल को बनाते हैं, टेम्पोररी मतलब कुछ समय के लिए ये होता है, जब तक इसमें हम लोग करंट को प्रवाहित करेंगे, तब तक ये क्या होगा, मैग्नेट के रूप में कार्य करेगा। और इधर N होगा और इधर S होगा। जैसे ही इसकी विद्युत को हम लोग हटा देंगे, वो मैग्नेटिक का गुण धीरे धीरे क्या होगा, कम कर देगा। और जैसे ही इसकी कनेक्शन को हम लोग बदल देंगे, तो ये इसकी N और S भी विपरीत हो जाएगा। ये N इधर हो जाएगा और S इधर हो जाएगा। यानी कि इसकी ध्रुवता बदली जा सकती है, इसकी ध्रुवता नहीं बदली जा सकती है। इसकी स्ट्रेंथ कम अधिक कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को कम अधिक नहीं कर सकते हैं। ये था परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट में अंतर। आइए अब देखते हैं कि परमानेंट मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से परमानेंट मैग्नेट होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोग उसके बनाने के तरीके को जानेंगे, उसके बनाने के तरीके को समझेंगे कि किस प्रकार से परमानेंट मैग्नेट को बनाया जा सकता है। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट में पहला जो मैग्नेट होगा वो क्या होगा, वो क्षण मैग्नेट होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग बार मैग्नेट के नाम से जानते हैं। क्या? क्षण चुंबक। क्षण चुंबक जिसको हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं। क्षण चुंबक कैसे होता है? ये क्षण के आकार का होता है। ठीक है। घनाभ के आकार का होता है, आप देखे ही होंगे। ठीक है। इस प्रकार से जो है कुछ मैग्नेट होता है।
एक तरफ क्या होता है, एक तरफ N होता है और दूसरे तरफ एक तरफ N, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ। ये नॉर्थ है, ये साउथ। इस प्रकार जो मैग्नेट होते हैं छड़ के आकार का, घनाकार का, उसको हम लोग बार मैग्नेट बोलते हैं, उसको छड़ मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है। एक होता है बेलनाकार, दूसरा क्या होता है, बेलनाकार। बेलनाकार चुंबक, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सिलेंड्रिकल बेलनाकार, यानी वो किस प्रकार से का होगा, वो बेलन के आकार का होगा। ये बेलनाकार मैग्नेट हो गया। ठीक है। एक साइड इधर N होगा और इधर S होगा। इस प्रकार के जो मैग्नेट होंगे वो क्या होंगे, वो बेलनाकार मैग्नेट होंगे। ठीक है, बेलन के आकार का होगा। नेक्स्ट है जो है रिंग मैग्नेट। तीसरा जो है रिंग मैग्नेट, रिंग चुंबक। रिंग मैग्नेट, रिंग मैग्नेट कैसे होगा, वो रिंग मैग्नेट इस प्रकार से स्पीकर में जो लगा हुआ रहता है, आप देखते हैं घोड़े की नाक की तरह, ये N और ये S, ये गोलाकार भी होता है। ठीक है, ये गोलाकार होता है। इसका N और S ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक यही मैग्नेट है जिसका N और S जब गोल रहेगा तो पता नहीं कर सकते हैं कि वो N और S किधर होगा, लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट टूट जाएगा, ये N हो जाएगा और ये S हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा मैग्नेट का N और S ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो वो है रिंग मैग्नेट। गोल जो चुंबक होता है उसका N और S हमें पता नहीं चलता है कि किधर है, लेकिन जब उसे तोड़ देते हैं तो एक तरफ N और एक तरफ S। ठीक, ये भी है कि अगर किसी चुंबक को आप तोड़ दें और फिर उसको जोड़ना चाहें तो वो कभी नहीं जुटेगा। ये आश्चर्य वाली बात है। क्या किसी भी गोल चुंबक को आप अगर तोड़ दें और फिर जोड़ना चाहें तो वो नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ N हो जाता है, जहां टूटता है, जैसे ये मैग्नेट टूटा, जैसे ही हम लोग ये तोड़ेंगे, ठीक है, तो यहां जो टूटा हुआ भाग होगा, ये टूटा हुआ भाग, ये N होगा और ये S होगा। क्या होगा? जैसे ही ये मैग्नेट को हम लोग इस प्रकार से तोड़े, मानते हैं इस प्रकार से हम लोग क्या किए, तोड़ दिए, तो ये N था तो ये भी N बनेगा और ये S था तो ये भी S बनेगा। और ये चुंबक में नियम है कि समान, अपने के समान बिरादरी को विकर्षण करता है और असमान को अट्रैक्शन करता है। आप समझ ही गए होंगे कि समान बिरादरी को क्या करता है, वह दूर जाता है, उससे दूर जाता है, और जो अलग अलग होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। आप समझ ही गए होंगे। चलिए, यानी कि ये आश्चर्य लगेगा आपको कि ये जुड़ा हुआ रहता है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही टूटता है वो फिर से नहीं जुड़ सकता है, जिस तरीके से था
उस तरीके से नहीं जुड़ेगा, यानी कि ये वाला इससे जुड़ेगा, लेकिन जब जुड़ेगा तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, एस की आकार बन जाएगा। इसलिए ये टूट तो सकता है लेकिन जुड़ नहीं सकता है। और जब पूरा गोल हो तो उसका एन और एस पता नहीं चलता है। दूसरा है हर्स शू मैग्नेट, नाल चुंबक जिसको बोलते हैं। चौथा जो होगा नाल चुंबक। हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट कैसे होता है? वो घोड़े के नाल की तरह होता है, इस प्रकार से होता है। एक तरफ होगा एन, दूसरी तरफ होगा एस। ये हो गया नाल चुंबक, ठीक है। और उसके बाद तो कोई चुंबक है। तो इतने प्रकार के चुंबक आपने सीखा आज। क्या क्या सीखा? ये जो टाइप है ये परमानेंट मैग्नेट का टाइप है। परमानेंट मैग्नेट में मुख्यतः चार प्रकार के क्या होते हैं? मुख्यतः चार प्रकार के चुंबक होते हैं। पहला जो है बार मैग्नेट, जिसको छड़ चुंबक भी कहते हैं, यानी कि ये छड़ के आकार का होगा। दूसरा बेलनाकार मैग्नेट। बेलनाकार मैग्नेट क्या है? जो बेलन के आकार का होगा। तीसरा रिंग मैग्नेट, जो रिंग के आकार का होगा, जो गोल आकार होगा। इसकी एक खासियत है कि इसकी एन और एस हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन टूटने के बाद एन और एस ज्ञात किया जा सकता है। जब ये नाल मैग्नेट को टूट जाता है तो पुनः टूटे हुए भाग कभी नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि एन और एस दोनों एक स्थान से टूटे हुए भाग एन ही होते हैं और दूसरे स्थान से टूटे हुए भाग एस ही होते हैं, यानी एक दूसरे को वो विकर्षित करेगा, जुड़ेगा नहीं। नेक्स्ट जो है नाल चुंबक हो गया, जो घोड़े के नाल की तरह है। हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े की जूती की तरह है। तो ये था परमानेंट मैग्नेट का टाइप्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट की बनाने की विधि, किस किस विधि से परमानेंट मैग्नेट को हम लोग बना सकते हैं, वो विधि को हम लोग एक एक करके जानेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।